नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम सोनिक वेपन की। सोनिक वेपन चर्चा में क्यों है? तो आपको पता होगा कि सर्बिया में पिछले साल हुए रेलवे स्टेशन हादसे के बाद से लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। लापरवाही और करप्शन के आरोपों से घिरी सरकार पर अब एक और आरोप लगा कि उसने प्रोटेस्टर्स को तितर बितर करने के लिए खतरनाक सोनिक हथियार इस्तेमाल किए हैं और इसका असर इतना ज़्यादा होता है कि कई लोग सुनने की क्षमता ही खो देते हैं। तो इसी सोनिक वेपन के बारे में हम जानेंगे डिटेल से। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ वनडे एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, लेखपाल के लिए, पुलिस भर्ती के लिए या और भी जो छोटी बड़ी भर्तियां हैं सभी भर्तियों के लिए डिटेल में लेक्चर मेथड द्वारा आपको जियोग्राफी, पॉलिटी 2 क्लासेज आज अपलोड हुई हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बन गई है और भी कई सारे सब्जेक्ट अब आपको लेक्चर मेथड द्वारा दिए जाएंगे। तो आइए अब जानते हैं इस हथियार के बारे में। 15 मार्च को बेलग्रेड में एक बड़ी एंटी करप्शन रैली के दौरान प्रोटेस्टर्स स्टेशन हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। इसी समय एक तेज आवाज़ लोगों को सुनाई देती है। ये वही आवाज़ थी जिससे अफरा तफरी मच गई। कई लोगों के कानों में तेज दर्द, सिर दर्द और चक्कर आने की शिकायत भी हुई। भीड़ ने ही आरोप लगाया कि ये असर सोनिक वेपन्स की वजह से हुआ होगा। सरकार इस बात को खारिज करते हुए खुद ही एफबीआई और रूसी एफएसबी जैसी जांच एजेंसियों की मदद लेने का भरोसा दे रही है। इस बीच जानिए सोनिक हथियार आखिर होता क्या है। इसकी आवाज़ ही इसकी ताकत है। मान लीजिए आप किसी शांत जगह पर बैठे हों और अचानक कानों में असहनीय दर्द उठ जाए, साथ में सिर चकराने लगे, आसपास कोई गोलीबारी नहीं हो रही है, फिर भी आप एकदम असहाय हो जाते हैं। यह सोनिक हथियार हो सकते हैं। इसमें दुश्मन को बेहोश करने, दर्द देने या मतिभ्रम के लिए बेहद ताकतवर साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ सोनिक वेपन पूरे शरीर पर असर डालते हैं जिससे बहरापन या कोई गंभीर अस्थायी नुकसान भी हो सकता है। इतिहास में कई ऐसे मौके आए जब देशों ने एक दूसरे पर सोनिक वेपन के उपयोग का आरोप लगाया। इसमें हवाना सिंड्रोम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है। बात कर रहे हैं साल 2016 की। रात क्यूबा की राजधानी हवाना में एक अमेरिकी राजदूत कानों में तेज आवाज़ और सिरदर्द के साथ जागा। जल्द ही वहां मौजूद सारे अमेरिकी राजदूतों का यही हाल था। सबके सब कनपटी दबाए चीख रहे थे। जांच में कुछ भी नहीं निकला सिवाय इसके कि राजनयिक अब काम करने के लायक नहीं। रहस्यमयी बीमारी को नाम मिला हवाना सिंड्रोम। अनुमान लगाया गया कि क्यूबा शायद अमेरिका के दुश्मन देशों जैसे रूस और चीन के साथ मिलकर जासूसी कर रहा है। इसके लिए वो उनके लोगों पर सुपरसोनिक अटैक करता हो जिससे दिमाग पर असर पड़ने लगा और वो किसी काम के ना रह जाए। इनमें कानों में एकदम से तेज आवाज़ आने लगती है, जैसे किसी सायरन का बीप की आवाज़। कुछ लोग ऐसी अलग आवाज़ सुनते हैं तो कभी सुनी नहीं गई थी। जाहिर है कि वे इसे डिस्क्राइब भी नहीं कर सके। आवाज़ पहला लक्षण था, जिसके बाद सिरदर्द होने लगता, उल्टियाँ होती। 1-2 दिन बाद ही राजनयिक को सुनाई या दिखाई देना कम हो जाता। यानी ये कोई ऐसी चीज़ थी जो मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र को टारगेट कर रही थी। टेस्ट हुआ और टेस्ट में हालांकि कोई न्यूरोलॉजिकल बदलाव नहीं दिखाई दिए। कुछ महीनों के भीतर हवाना ही नहीं, चीन, रूस, ऑस्ट्रिया, सर्बिया और कई दूसरे देशों में भी इस अजीबोगरीब बीमारी के लक्षण दिखने लगे। सबसे अजीब बात यह थी कि बीमारी सिर्फ अमेरिकी राजदूत और अमेरिकी जासूसों को जकड़ रही थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने अपनी तरह से इसकी वजह खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास पता नहीं लगा। इसके बाद CIA समेत कई अमेरिकी एजेंसियों ने कंस्पिरेसी
थ्योरीज थी जो इसके लिए जिम्मेदार हो सकते थे। सबसे ज़्यादा बात सोनिक अटैक पर हुई। रूस पहले भी अमेरिका पर ये अटैक कर चुका था। कोल्ड वार के दौरान साल 1953 से 1976 के बीच मॉस्को स्थित अमेरिकी एम्बेसी में खलबली मच गई। एम्बेसी के 10वें माले पर एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग से सोनिक अटैक होने लगा। ऐसा कई बार हुआ। अमेरिकी एम्बेसी ने तब अपने ट्रांसमिशन को सुरक्षित रखने के लिए नए सिरे से सारी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट किया। सोनिक अटैक माइक्रोवेव वेपन अटैक की श्रेणी में आता है। ये एक तरह का एनर्जी वेपन है जो किसी तरह की विकिरण जैसे लेजर, सोनिक या माइक्रोवेव के फॉर्म में होता है। इसकी तेज विकिरण से वैसे तो तकनीक से छेड़छाड़ करती है, जैसे किसी खास सिस्टम को करप्ट कर देना ताकि कमज़ोर बनाना, ताकि सेंधमारी हो सके। इसे एक तरह का बग भी समझ सकते हैं। इंसानों पर ये बीम अलग असर करते हैं या सीधे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स पर असर डालते हैं, जिससे सुनने समझने की ताकत कम होने लगती है। सिर में दर्द रहने लगता है। लंबे समय में ये असर बेहद खतरनाक हो सकता है। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि आखिर ये हमले किसने किए और कैसे किए। सोनिक हथियारों का उपयोग पहली बार नहीं हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के वैज्ञानिकों ने इंफ्रासोनिक तोप बनाने की कोशिश की थी। मकसद था कि बेहद कम फ्रिक्वेंसी की तरंगें हवा में इतनी तेज़ी से कंपन पैदा करें कि दुश्मन के अंदरूनी अंग खराब हो जाएं और उसकी मौत हो जाए। हालांकि यह हथियार कामयाब नहीं हो सका। अमेरिकी सेना ने सोनिक हथियार बनाए थे ताकि प्रोटेस्टर्स को तितर बितर किया जा सके। यह 150 डेसिबल से ज़्यादा तेज आवाज़ पैदा करता है, जिससे कान के पर्दे फट जाएं। इराक युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल हुआ था। खतरों की वजह से सोनिक को कई देशों में बैन कर दिया गया, लेकिन इस पर सार्वजनिक जानकारी काफ़ी कम है। ये तय है कि क्राउड कंट्रोल के लिए ज़्यादा ताकतवर हथियारों का उपयोग नहीं हो सकता। यूरोपियन यूनियन के कई सदस्य देशों में सोनिक हथियारों का इस्तेमाल सख्त मना है। तो कुल मिला जुलाकर प्रोटेस्टर्स जो आंदोलनकारी थे, उनको हटाने के लिए सुपरसोनिक हथियार का प्रयोग किया गया, ऐसा वहाँ जिनके साथ घटना घटी उन लोगों का कहना है। फिलहाल सरकार इस पर अभी हामी नहीं भरी है कि हाँ भाई सोनिक अटैक हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ हो। तो सब मिला जुला कर तकनीकी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और दुनिया भर में अलग अलग तरीके से प्रोटेस्टर्स के आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। और इससे क्या होता है कि अपनी बातों को लोग सही तरीके से नहीं रख पाते, और जब अगला प्रोटेस्ट होता है तो जो लोग आने वाले होते हैं वो इन सारी घटनाओं को देखकर आने से कतराते हैं, जिससे वहाँ पे भीड़ की कमी हो जाती है और प्रोटेस्ट कमज़ोर पड़ जाता है। तो सुपरसोनिक क्या है, सुपरसोनिक से क्या नुकसान होते हैं? कान के पर्दे का फटना, कम सुनाई देना और उल्टी आना जैसे लक्षण भी इसमें होते हैं। सर चकरा जाना या सर में चक्कर आने जैसी, उल्टियाँ मितली जैसी आने की चीज़ें, लक्षण दिखाई पड़ते हैं। एमपीएन हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर, न्यूज़ एनालिसिस और वनडे एग्ज़ाम से जुड़ी, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी कक्षाएं यहाँ पे संचालित हो चुकी हैं, तो उनका आप लाभ उठा सकते हैं। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।